ये चैप्टर पहले 10th में हुआ करता था, इस साल से क्या हुआ, ये 9th में ऐड हुआ है। 9th में हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका गुरुकुल क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग मैथ्स का एक ऐसा चैप्टर देखने वाले हैं जो क्लास 9th में ही नहीं, क्लास 10th में भी है, क्लास 11th में भी है, और आगे जब आप इंजीनियरिंग करिएगा तो अगर आप कोर ब्रांच लेते हैं, जैसे मैकेनिकल लेते हैं या सिविल लेते हैं, तो वहां भी आपका साथ निभाएगा। तो जैसे ये जो आपका टॉपिक है वो साथ निभाएगा, वैसे ही इस लेक्चर में आपको भी मेरा साथ निभाना होगा। इस लेक्चर को शुरू से अंत तक देखना होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इसका शुरुआत कहां से हुआ? तो एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, उन्हीं के द्वारा सबसे पहले एक पॉइंट का लोकेशन दर्शाने के लिए, एक पॉइंट के लोकेशन को शो करने के लिए हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आया। और इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो प्लेन है हमारा, एक है एक्स प्लेन और दूसरा क्या है, वाई प्लेन। लेकिन रियलिटी में अगर हम लोग देखें, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम तो पढ़ना है, लेकिन रियलिटी में देखें तो कितना प्लेन है हमारे पास? 3 प्लेन है। सॉरी, 3 प्लेन नहीं है, रियलिटी में देखें तो हमारा कितना प्लेन तो हमारे पास कितना होगा? अगर इस रूम को ही देखें तो कितना प्लेन हो जाएगा? एक इधर प्लेन है, इधर प्लेन है, 2 प्लेन हो गया, 3 4 5 6 प्लेन हो गया, ठीक है। लेकिन अगर रियलिटी में एक्सिस का बात करें तो कितना एक्सिस है? 3 एक्सिस है। कैसे? एक हो गया हमारा वाई एक्सिस, एक हो गया हमारा एक्स एक्सिस, और एक हमारा हो गया जेड एक्सिस। अब आसानी से समझ सकता है, किसी रूम का कोना पकड़ लें तो कौन सा एक्सिस हो गया? ऊपर जो जा रहा है वाई, इधर जो जा रहा है एक्स, और एक इधर भी तो निकल रहा होगा, वो कौन सा एक्सिस होगा? जेड एक्सिस होगा। लेकिन 3 एक्सिस के बारे में नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है तो कितने एक्सिस के बारे में? 2 एक्सिस के बारे में। एक है हमारा एक्स एक्सिस, दूसरा है हमारा वाई एक्सिस। और किस प्लेन के बारे में पढ़ना है? तो हमें बस प्लेन के बारे में पढ़ना है, तो एक्स वाई प्लेन के बारे में पढ़ना है। तो अभी हम है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जिसमें हमारे पास बस 2 एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस, दूसरा वाई एक्सिस, और 2 ही प्लेन है, एक एक्स वाई प्लेन। अब इस एक्स वाई प्लेन को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया गया है। कितने क्वाड्रेंट में डिवाइड किया गया है? 4 क्वाड्रेंट में। अब ये दिख रहा है हमारा, ये कौन सा प्लेन है हमारे पास? तो ये है हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक्स वाई एक्सिस के साथ एक्स वाई प्लेन भी दिख रहा है। अब ये जो 4 पार्ट है उसको ध्यान से देखते हैं। ये हमारा हो गया पहला क्वाड्रेंट, ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट, और ये है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। और हमेशा ध्यान रखेंगे ओरिजिन से, ये है हमारा ओरिजिन, ओरिजिन से जो भी हम राइट हैंड साइड ले रहे हैं वो क्या लेके चलेंगे? तो पॉजिटिव लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड जो भी दिखेगा वो क्या लेके चलेंगे? तो निगेटिव लेके चलेंगे। ऊपर की तरफ क्या लेके चलेंगे? तो पॉजिटिव, और नीचे की तरफ निगेटिव। यानी कि इस ओरिजिन से इधर जो भी होगा, इधर जो भी नंबर दिखेगा वो क्या रहेगा? प्लस में रहेगा। इधर जो भी नंबर दिखेगा इस ओरिजिन से ऊपर की तरफ वो क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। लेफ्ट की तरफ जो भी रहेगा वो निगेटिव रहेगा, और इधर ओरिजिन से अगर नीचे देखेंगे तो वो भी क्या रहेगा? मेरा निगेटिव रहेगा। यानी इस ओरिजिन के इधर सब नंबर क्या है? पॉजिटिव, इस ओरिजिन के ऊपर ही पॉजिटिव। यानी इस क्वाड्रेंट में मेरा एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है, यानी दोनों मेरा क्या हो गया? पॉजिटिव आएगा। यानी अगर 5,3 दिख रहा है तो देख के ही पहचान जाएंगे किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब बात होता है दूसरे क्वाड्रेंट का। दूसरे क्वाड्रेंट में देखें तो वाई तो मेरा पॉजिटिव है, लेकिन एक्स क्या मेरा पॉजिटिव है? एक्स मेरा क्या है? निगेटिव है। वाई पॉजिटिव है लेकिन एक्स क्या है? निगेटिव है। तो यहां हमारा क्या होगा? एक्स तो निगेटिव होगा लेकिन वाई क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब बात होता है थर्ड क्वाड्रेंट का। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या लिख रहा है? एक्स भी निगेटिव है और वाई भी निगेटिव है, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो गया मेरा? दोनों निगेटिव हो गया। अब बात होता है फोर्थ क्वाड्रेंट का। एक्स क्या है? तो एक्स पॉजिटिव है, लेकिन वाई क्या है? तो वाई निगेटिव है। यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा हमारा? एक्स तो पॉजिटिव होगा लेकिन वाई क्या आ जाएगा? निगेटिव आ जाएगा। अब कुछ पॉइंट देखते हैं, जैसे वो फ्रेंच मैथमेटिशियन जो थे,
वो एक पॉइंट को दर्शाने के लिए एक सिस्टम दे दिए। तो चलिए हम लोग भी कुछ पॉइंट को देखते हैं कि कैसे शो करेंगे इस प्लेन में, इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। जैसे अगर कहें आपको 5,3 तो x का वैल्यू क्या है 5 है, x का वैल्यू क्या है 5 है। तो ये हमारा चले x पे यहां आ गया 5, ये चले y पे यहां आ गया 3, जहां दोनों मीट कर जाएगा वो क्या हो जाएगा मेरा 5,3। तो ये चले दोनों जहां मिल गया वो हमारा क्या आ जाएगा 5,3। लेकिन यही 5,3 ना हो के हमारा क्या हो जाए -5,3। तो अब क्या ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा? नहीं, ये हमेशा किस में चला जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। और इस सिस्टम के साथ ना एक बात और भी है, जो भी पॉइंट आपको दिखेगा ना वो ऑर्डर्ड पेयर में दिखेगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि x है तो y नहीं, y है तो x नहीं। ऑर्डर्ड पेयर मतलब क्या, x के साथ साथ y भी रहेगा, दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेगा, ठीक है, दोनों साथ रहेगा। तो ये हो गया हमारा -5 और ये हमारा क्या चला, ये चला मेरा इधर से 3। तो ये मेरा क्या आ गया -5,3। अब इसी में एक और, अगर ये -5,3 ना होकर हमारा -5,-3 होता, अगर मेरा -5,-3 होता तो अब किस क्वाड्रेंट में चला जाता? ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाता। अब ये किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा? तो थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। अब किस क्वाड्रेंट में चले जाएंगे? तो थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। ये हमारा क्या हो गया -5 और इधर से हमारा क्या आ गया, इधर से हमारा क्या आ जाएगा -3। तो ये मेरा कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट, -5, अब यही अगर मेरा 5, होता, अगर मेरा 5, होता तब किस क्वाड्रेंट में आ जाता? तब मेरा आ जाता ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। तब मेरा किस क्वाड्रेंट में आ जाता? ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये मेरा आ गया 5, ये मेरा आ गया 5 और ये आ गया मेरा -3। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट आ गया? फोर्थ क्वाड्रेंट। ये मेरा कौन सा क्वाड्रेंट आ गया? फोर्थ क्वाड्रेंट, 5, तो अभी तक हम लोग ये देख लें कि किसी भी पॉइंट को हम इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में कैसे डिनोट करेंगे, इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे डिनोट करेंगे। अब ये डिनोट करना तो हम लोग सीख चुके हैं, तो बड़ी ही आसानी से जो भी पॉइंट आएगा, कोई भी पॉइंट आएगा हम उसको शो कर सकते हैं। एक्स पे जितना दिया रहेगा ऑर्डर पेयर है, पहला क्या दिया रहेगा एक्स, फिर क्या रहेगा वाई। जितना एक्स पे दिया होगा उतना चलेंगे, जितना वाई पे दिया होगा उतना चलेंगे। फिर क्या करेंगे, यहां से यहां चले हम एक्स पे, यहां चले एक्स पे, यहां चले वाई पे। अब फिर क्या करेंगे, यहां से परपेंडिकुलर डाले, यहां से परपेंडिकुलर डाले, जहां मिल गया वहां क्या हो गया मेरा पॉइंट हो गया। और ये पॉइंट है भी, देखिए ये पॉइंट क्या दर्शा रहा है, ये पॉइंट मान लेते हैं ए है। तो ये ए पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस से कितना दूरी पे है, कितना दूरी पे दिख रहा है हमें, एक्स एक्सिस पे अगर दूरी नापे एक्स एक्सिस पे तो कितने दूरी पे दिख रहा है 5 यूनिट पे। अगर वाई एक्सिस से दूरी नापे तो कितने पे दिख रहा है, तो 3 यूनिट पे दिख रहा है ना। एक्स एक्सिस पे इसका दूरी कितना होगा 5 यूनिट और वाई एक्सिस पे कितना दूरी है, तो 3 यूनिट। अब दूरी का बात आया है तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना डिस्टेंस फॉर्मूला। अब डिस्टेंस का बात आया है तो देख लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे, पहले इसको समझते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम। सबको पता होगा, पाइथागोरस थ्योरम सबको याद होगा। ये हमारा हो गया कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, ये हमारा हो गया कोऑर्डिनेट एक्सिस। और हम ले लेते हैं एक लाइन, और अब हम क्या ले लिए, एक लाइन ले लिए, ये हमारा एक लाइन है। और अब लेते हैं पॉइंट, ये है हमारा ए पॉइंट जो कि है x, y1, और ये है हमारा बी पॉइंट जो कि है हमारा x2, y2। अब क्या करना है, हमें डिस्टेंस निकालना है। हमें निकालना है कि ए बी हमारा कितना होगा, ए बी मेरा क्या होगा ये पता करना है। तो हम क्या करते हैं, यहां से इस ए पॉइंट से, एक ए पॉइंट से हम एक लाइन लिए,
और इस बी पॉइंट से ये एक लाइन ली, और ये दोनों लाइन आपस में क्या है, ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। तो ये हमें क्या दिख गया, ये हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी दिख गया। ये हमें क्या दिख गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी दिख गया। अब ये जो पॉइंट है इसको हम प्रोजेक्ट किए कहां पे, एक्स एक्सिस पे, और ये जो पॉइंट है इसको भी हम प्रोजेक्ट किए कहां, एक्स एक्सिस पे। अब वैसे ही ये जो पॉइंट है इसको हम प्रोजेक्ट किए वाई एक्सिस पे, और ये जो पॉइंट है इसको हम प्रोजेक्ट किए कहां पे, तो वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे हम क्या किए, इसको प्रोजेक्ट किए। ये थोड़ा और ऊपर तक जाएगा, थोड़ा नीचे कर लेते हैं इसको। अब यहां देखते हैं, ये हमारा क्या है, ओरिजिन है। अब इस पॉइंट का डिस्टेंस, ये पॉइंट जो होगा, ये जो x1, y1 पॉइंट है, ये ओरिजिन से y एक्सिस पे कितने दूरी पे होगा, तो ओरिजिन से इस पॉइंट का दूरी किस एक्सिस पे, y एक्सिस पे हमारा कितना आ रहा है, तो y1 आ रहा है। हमारा कितना आएगा, तो y1 आएगा। ये जो मेरा डिस्टेंस आएगा, ये जो मेरा डिस्टेंस आएगा, ये कितना आएगा, तो ये मेरा y1 आएगा। और अब मेरा इस पॉइंट का दूरी ओरिजिन से y एक्सिस पे कितना आएगा, तो y2 आएगा। ये मेरा कितना आएगा, तो ये मेरा y2 आएगा। अब फिर ओरिजिन से x पे देखते हैं। इस पॉइंट का दूरी ओरिजिन से x एक्सिस पे कितना आएगा, तो मेरा x1 आएगा। और इसे क्या लिख सकते हैं, और यहां पे कितना आएगा, ये दूरी कितना आएगा, यहां पे, यहां कितना आएगा, ये मेरा आ गया, कितना डिस्टेंस आ गया, ये कितना दूरी पे है, तो x1 पे, और ये कितना पे दूरी पे है, तो x2 पे। ये y1 दूरी पे है, ये y2 दूरी पे है, तो ये वाला दूरी कितना हो जाएगा हमारा, ये y1 पे है, ये y2 पे है, तो ये कितना जाएगा, y2 माइनस y1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा मेरा, y2 माइनस y1 हो जाएगा। अब ये मेरा x1 है, ये पूरा मेरा x2 है, तो ये कितना हो जाएगा मेरा, तो x2 माइनस x1 हो जाएगा। ये मेरा कितना हो गया, x2 माइनस x1 हो गया। अब पाइथागोरस थ्योरम पे आते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम हमारा ये कहता है कि अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि यहां यूज पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम का, तो जान लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है। पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमारे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, तो पाइथागोरस थ्योरम हमारा ये कहता है कि जो AC का स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा किसके, तो AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर। अब यहां जो हाइपोटेनस है, ये AC का स्क्वायर क्या हो जाए मेरा, हाइपोटेनस का स्क्वायर। ये AB हम क्या ले लिए, तो ये मेरा परपेंडिकुलर है, तो BC हमारा क्या है, बेस है। तो यहां मेरा हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ये जो AB है ये मेरा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। तो ये यहां आ गया मेरा AB का स्क्वायर, परपेंडिकुलर मेरा क्या आ गया है, तो y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और बेस मेरा क्या आ गया है, x2 माइनस x1, तो ये मेरा आ जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो अब मेरा क्या आ जाएगा, AB, अरे निकालना तो हमें AB ना है, तो AB इक्वल क्या आ जाएगा, रूट में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। और इसे ही आपकी किताब में इस तरह से सजा के लिखा हुआ होगा कि डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या है, तो रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का
होल स्क्वायर। और बहुत स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि सर x1 माइनस x2 नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं, क्योंकि निगेटिव का भी स्क्वायर क्या आएगा तो पॉजिटिव ही आएगा। तो या आप x1 माइनस x2 करें या x2 माइनस x1 करें, उससे रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो ये तो हमारा था डिस्टेंस फॉर्मूला। इसे एक बार और देख लेते हैं हम लोग। क्या किए, एक लाइन है ए बी, इसका हमको निकालना था डिस्टेंस फॉर्मूला द्वारा कि ये कितना दूरी पे है ए पॉइंट किससे, तो बी पॉइंट से। तो क्या किए, इस ए पॉइंट को हम दोनों एक्सिस पे प्रोजेक्ट किए, एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्ट किए, वाई एक्सिस पे भी। तो देखें कि एक्स एक्सिस पे जब प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो इस पॉइंट का दूरी कितना जा रहा है, x1 आ रहा है एक्स एक्सिस पे, और इस पॉइंट का दूरी एक्स एक्सिस पे कितना आ रहा है, तो x2 आ रहा है। तो ये दूरी कितना हो गया, x2 माइनस x1। फिर ये इसी पॉइंट को y एक्सिस पे जब प्रोजेक्ट किए तो ये कितना आ रहा है, दूरी y1 आ रहा है, और ये दूरी कितना आ रहा है, तो y2 आ रहा है। तो ये दूरी कितना आ गया, y2 माइनस y1। उसके बाद हम आराम से क्या लगाए, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाए। इसे आप एक बार फिर से देख लेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला के कुछ क्वेश्चंस पे आएंगे। वैसे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं, यहां से सीधे उसके आपके एग्जाम में आएगा। तो चलिए आगे हम लोग देखेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला का कुछ क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से हम लोग। अब ये बड़ा ही आसान सवाल है, देखते हैं इसमें क्या निकालना है। तो डिस्टेंस निकालना है दो पॉइंट के बीच में, सीधा सीधी क्या लगा देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। तो ए बी हमारा कितना आ जाएगा, फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा मान लेते हैं x1 कितना है, 7 है, y1 कितना है, 13 है, यहाँ x2 हमारा कितना है, तो 10 है, और y2 हमारा कितना है, तो 9 है। अब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारा, x2 10 है तो 10 माइनस 7 का होल स्क्वायर, y2 मेरा 9 है तो 9 माइनस 13 का होल स्क्वायर। तो ये कितना जाएगा, 10 माइनस 7 3 का होल स्क्वायर, और 9 माइनस 13 यानी माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये मेरा कितना जाएगा, 9 प्लस 16 आ गया मेरा √25 यूनिट्स, यानी ये कितना जाएगा, 5 यूनिट। कितना आ गया हमारा, 5 यूनिट आ गया। ये 5 यूनिट हमारा क्या आ गया, तो डिस्टेंस आ गया। ये मेरा क्या आ गया, तो डिस्टेंस आ गया। तो ये तो बड़ा ही आसान सवाल था। अब इस सवाल में भी क्या लगेगा, तो डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगेगा। यहां दिया हुआ है y का वैल्यू निकालना है। अब इस तरह से निकालना है, ए पॉइंट दिया हुआ है, क्या है, तो 3 माइनस 1 है। बी पॉइंट दिया हुआ है, क्या है मेरा, तो 11, y। दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, कितना है, तो 10 यूनिट्स है। तो हमें क्या निकालना है, y निकालना है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला ये तो पता है कि ए बी इक्वल क्या होगा मेरा, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब रूट में सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो क्या करते हैं, सबसे पहले रूट को हटाते हैं। रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, तो दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। तो यहां मेरा क्या जाएगा, ए बी का स्क्वायर इक्वल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ए बी का स्क्वायर कितना होगा, तो ए बी जब 10 था तो ए बी का स्क्वायर कितना जाएगा, 100 आ जाएगा। तो ये मेरा 100 आ गया। अब x2 क्या ले ले, इसे ले लेते हैं हम x1। तो x1 हो गया 3, y1 हो गया मेरा -1, फिर x2 हो गया मेरा 11, और y2 हो गया मेरा y। तो अब देखते हैं x2 कितना आएगा मेरा, तो 11 माइनस 3 का होल स्क्वायर, y2 मेरा कितना है, तो y, और -1 का होल स्क्वायर। तो ये मेरा कितना जाएगा, 100 इक्वल 11 माइनस 3 कितना जाएगा, 8 आ जाएगा, यानी 8 का होल स्क्वायर, और प्लस कितना जाएगा, y प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे इसे, अब इसे सॉल्व करते हैं, इसे हम सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं इसे। तो यहां अगर देखें हम ध्यान से, तो यहां है मेरा 100, ये 8 का स्क्वायर कितना आएगा, तो 64 आ गया,
और प्लस में क्या आ गया मेरा y प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब 100 माइनस 64 करेंगे, कितना आ गया 36 आ गया, इक्वल आ गया मेरा y प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो y प्लस 1 क्या आएगा मेरा, y प्लस 1 आ जाएगा मेरा प्लस माइनस 6। एक बार y का वैल्यू निकालेंगे प्लस 6 लेके, और एक बार y का वैल्यू निकालेंगे माइनस 6 लेके। एक बार y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, प्लस 6 लेके, और एक बार y का वैल्यू निकालेंगे हम माइनस 6 लेके। जब प्लस 6 लेके y का वैल्यू निकालेंगे तो 5 आएगा, और इधर मेरा माइनस 7 आएगा। अगर y का वैल्यू 5 आ गया तो x का वैल्यू क्या आएगा, नहीं तो यहां तो बस y ही निकालना था, y हमारा निकल गया, क्या आएगा मेरा, या y या 5 होगा और नहीं तो क्या होगा माइनस 7। 5 हो सकता है या माइनस 7 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां दिया है मेरे पास एक पॉइंट है p k माइनस 1,2, और ये जो पॉइंट है मेरा इक्वल डिस्टेंस पे है दो पॉइंट से, एक मेरा है 3,1 और दूसरा है मेरा 1,5। यहां भी लगाना है बड़े आराम से, क्या तो डिस्टेंस फॉर्मूला। सबसे पहला बात कि पीए का स्क्वायर जो होगा वो पीबी के स्क्वायर के बराबर होगा। ये हम ले लिए x1, ये हम ले लिए y1, ये हम ले लिए x2, और ये हम ले लिए y2, ये हम ले लिए x3, और ये हम ले लिए y3। तो x1 कितना है मेरा k माइनस 1। तो सबसे पहले पीए का स्क्वायर निकालते हैं। तो x2 माइनस x1 करे या x1 माइनस x2 करे कोई दिक्कत नहीं है, क्या करते हैं x1 माइनस x2 कर देते हैं। तो x1 माइनस x2 यानी माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 मेरा कितना है 2, y2 मेरा कितना है 1, तो 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। फिर यहां मेरा आ जाएगा k माइनस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये मेरा हुआ x1 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y3 का होल स्क्वायर। पहले वाले x1 पॉइंट को हम क्या किए, x1 में से x2 माइनस किए, फिर y1 में से y2 माइनस किए, होल स्क्वायर लिए। वैसे ही x1 में से x3 माइनस किए, y1 में से y3 माइनस किए, होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करते हैं। यहां क्या आएगा k माइनस 4 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 1 यानी 1, यहां आ गया मेरा k माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये मेरा आ गया 2 माइनस 5 यानी माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब चलते इसे सॉल्व करते हैं, इसे हम सॉल्व करते हैं। तो यहां मेरा क्या आ जाएगा k, इधर सॉल्व कर लेते हैं इसे। यहां आएगा मेरा k माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस k माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल क्या आएगा मेरा 3 का स्क्वायर यानी कितना आ जाएगा 9, और इधर चला गया ये मेरा माइनस 1, यानी k माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस k माइनस 2 का होल स्क्वायर, और इक्वल क्या आ गया मेरा 9 माइनस 1 यानी 8 आ गया। अब ये क्या कोई फॉर्मूला दिख रहा है? एक तरीका तो ये है कि a माइनस बी के होल स्क्वायर पे से a बी के होल स्क्वायर पे से तोड़ दे, लेकिन एक तरीका ये भी तो है, पढ़े थे ना अलजेब्रा में, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक बार क्या करेंगे k माइनस 4 में k माइनस 2 को ऐड करेंगे, और एक बार क्या करेंगे k माइनस 4 में से k प्लस 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और इक्वल क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। यहां के है, यहां के है, क्या आ जाएगा 2k माइनस 6 आ गया, और यहां के है, यहां माइनस के है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। माइनस 4 प्लस 2 कितना आ जाएगा हमारा, तो माइनस 2 आ जाएगा। तो माइनस 2 इक्वल कितना आ जाएगा, तो 8 आ जाएगा। तो 2k माइनस 6 इक्वल कितना आ जाएगा, तो 8 अपॉन माइनस 2 आ जाएगा, यानी माइनस 4 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया मेरा 2k इक्वल 6 माइनस 4, और 6 माइनस 4 हमारा कितना होता है, तो 2 होता है। तो यहाँ k का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। तो k का वैल्यू मेरा कितना होगा, तो 1 होगा। तो इसी तरह से हम लोग ये क्वेश्चन ध्यान से देख लेंगे। ये क्वेश्चन ना
बहुत बार ऐसा हुआ है कि आपके एग्जाम में पूछा है, इसलिए इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देख लेंगे। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लेंगे। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां देखा जाए तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक पॉइंट ए दिया हुआ है, दूसरा पॉइंट बी दिया हुआ है, और ये दोनों पॉइंट कहां लाई कर रहा है, तो सर्कल पे। ये जो चैप्टर है ना आपका, ये चैप्टर पहले 10th में हुआ करता था, इस साल से क्या हुआ, ये 9th में ऐड हुआ है। 9th में अगर ये जो सेशन चल रहा है 9th का, ये ऐसा बैच चल रहा है जो एक्सपेरिमेंटल चल रहा है। इस पे हर तरह का एक्सपेरिमेंट होगा। जैसे अब आने वाले समय में आप लोगों को पता होगा कि नहीं, अब आपका ना ऑन स्क्रीन मार्किंग होगा, मतलब कॉपी चेक हुआ तो ऑन स्क्रीन चेक होगा। हो सकता है एआई का भी मदद लिया जाए उसमें, और लिया भी गया है। जो 12 का रिजल्ट आया है जो बहुत खराब आया था, उसमें कारण क्या था, क्योंकि कॉपी चेकिंग के लिए क्या यूज किया गया था, एआई का यूज किया गया था। तो हो सकता है ऐसा क्लास 9th के साथ भी हो। जब क्लास 9 क्लास 10th में जाएगा तो ऑन स्क्रीन मार्किंग होगा, मतलब वो फिजिकल फॉर्म में टीचर कॉपी चेक नहीं करेंगे, वो स्क्रीन पे आ जाएगा। पहला क्वेश्चन है क्या गलत है, ये भी मार्क कर दिया जाएगा। वहां पे एआई का भी मदद लिया जाएगा कि कुछ गलत है क्या क्या कि सही है, और उस हिसाब से आपको मार्किंग दिया जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि अभी जो क्लास 9th में है वो बहुत ही ध्यान से पढ़े, क्योंकि आपका जो बैच है वो पूरी तरह से एक्सपेरिमेंटल बैच है। सीबीएसई वाला जितना एक्सपेरिमेंट होगा सब आप पे करेगा। अब यहां देखा जाए, हमारे पास दिया हुआ है एक पॉइंट ए -1 कॉमा ए -1 कॉमा -1। दूसरा हमको पॉइंट दिया हुआ है बी 5,7। अब ये दोनों कहां पे पॉइंट लाई कर रहा है, तो सर्कल पे, जिसका सेंटर हमारा क्या है, O2,-3y। निकालना किसका वैल्यू है, तो y का वैल्यू निकालना है। अब पता क्या है हमें, पता यह है कि सर्कल का जो रेडियस होता है, सर्कल का रेडियस क्या होता है, जो सर्कल का रेडियस आएगा OA जो आएगा, जो मेरा OA आएगा वो क्या मेरा OB के बराबर होगा। ये सेंटर है, क्या जो OA होगा वो OB के बराबर होगा, तो हाँ होगा, क्योंकि OA बराबर OB बराबर क्या है हमारा, तो रेडियस है। और जब ऐसा है तो क्या इस दोनों का स्क्वायर भी आपस में बराबर होगा। OA का स्क्वायर जो होगा वो OB के बराबर होगा। वही करते हैं, जो हमारा पॉइंट दिया हुआ है उसे क्या करेंगे, तो माइनस करते एक एक करके। तो 2 -1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस के 3y -1 का होल स्क्वायर। आप एग्जाम में लिखिएगा कि डिस्टेंस फॉर्मूला, उसके बाद ये सब्ट्रैक्ट करिएगा। अब दूसरा अगर देखा जाए, OB मेरा क्या आ रहा है, तो OB मेरा क्या आएगा, ये थोड़ा पॉच पॉच हो जाएगा इधर। OA क्या आएगा, एग्जाम में बता देते कैसे लिखेगा, देखिए ये लिख ही लेते हैं। x1 ले लिए हम 2, तो y1 मेरा क्या आ जाएगा, y1 आ गया मेरा -3, y1 क्या आ गया मेरा -3y। फिर हम क्या ले लिए, x2 ले लिए हम -1, तो y2 मेरा कितना आ गया -1। x1 है मेरा 2, तो y1 कितना है मेरा -3y। x2 है मेरा -1, तो y2 मेरा कितना है -1। अब लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या होगा, तो x2 -x1 का होल स्क्वायर। रूट नहीं ले रहे हैं क्योंकि स्क्वायरिंग कर दिए, यहां देख रहे हैं ना स्क्वायर कर दिए, तो रूट हट गया है। और प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर। अब ये किसके बराबर होगा, तो अब यहां देखते हैं, इसे हम क्या लिए हैं x1, तो ये जो लिए है 2, -3y, ये तो इस केस में भी हमारा OB के केस में भी सेम रहेगा। 2 पॉइंट और नया आ गया, उसको ले लेते हैं x3 5 और y3 मेरा 7। फिर क्या करेंगे, फिर हम करते हैं 5 -2 का होल स्क्वायर, यानी x3 -x1 का होल स्क्वायर, और प्लस
7 माइनस -3y का होल स्क्वायर। अब -1 -2 कितना आ गया मेरा -3, तो -3 का होल स्क्वायर ये 9 आ गया, और ये मेरा कितना जाएगा, तो -1 + 3 -1 -3y का होल स्क्वायर है ना, -1 -3y का होल स्क्वायर, यानी -1 + 3y का होल स्क्वायर, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया। फिर 5 - 2 का होल स्क्वायर, यानी कितना जाएगा मेरा, ये क्या जाएगा मेरा 9 आ जाएगा, 3 आ गया, और यहाँ क्या जाएगा मेरा 7 + 3y का होल स्क्वायर। ये 9 क्या हो गया मेरा, कैंसिल आउट हो गया, ये दोनों मेरा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो 7 + 3y का होल स्क्वायर इक्वल हमारा क्या है, तो 3y -1 का होल स्क्वायर। अब जब इसे सॉल्व करेंगे, जब इसे हम सॉल्व करेंगे, दोनों का स्क्वायर बराबर है, दोनों का अगर स्क्वायर बराबर है तो दोनों नंबर भी हमारा क्या होगा, सेम होगा, है कि नहीं। 3 के, अच्छा इसे सॉल्व करते हैं आराम से, तो 7 + 3y का होल स्क्वायर, ये हो गया मेरा a का स्क्वायर, -3y -1 का होल स्क्वायर, ये हो गया मेरा b स्क्वायर। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, a + b और इंटू a - b इक्वल 0। अब यहां मेरा क्या जाएगा, 7 - 1, यहां भी भैया अलजेब्रिक आइडेंटिटीज लगाए हैं, कौन सा, कि a, यहां कौन सा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज लगा है, तो a स्क्वायर -b स्क्वायर इक्वल क्या होता है मेरा, तो a + b इंटू a - b, वही लगा है यहाँ। तो 7 - 1 मेरा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तो 6 + 6y आ जाएगा, और फिर यहाँ 7 + 1 कितना आ जाएगा मेरा, 8 आ गया, तो और ये 3y क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ये 0 है, तो 6 + 6y इक्वल मेरा क्या आ गया, तो 0 आ गया, तो 6 इक्वल कितना आ गया, -6y, तो y इक्वल मेरा कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, y का आंसर कितना आएगा, -1 आएगा। तो यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। अच्छा कोई और भी तरीका है क्या इसे सॉल्व करने का, यहां एक और तरीका है, वो तरीका क्या रहेगा, ये तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज करके a स्क्वायर - b स्क्वायर। दूसरा तरीका में अगर ये हम सोचे कि अगर दोनों का स्क्वायर बराबर आ रहा है, यहां से अगर हम सोचना चालू, दूसरे तरीका में अगर हम ये सोचे, सॉल्व करने का तरीका बताएं। एक तो तरीका ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा तरीका हम देख रहे हैं कि अगर दोनों का स्क्वायर बराबर है, यानी दोनों नंबर आपस में भी क्या होगा, बराबर होगा, दोनों नंबर आपस में भी क्या होगा, बराबर होगा। तो ये हो सकता है हमारा, या तो बराबर होगा, या अगर 5 का स्क्वायर 25, तो -5 का स्क्वायर भी क्या होता है, 25। तो ये भी हो सकता है कि ये नंबर पॉजिटिव है तो ये वाला नंबर क्या होगा, निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव है तो दूसरा वाला हमारा नंबर क्या होगा, निगेटिव होगा, उसका स्क्वायर किया गया होगा। अब ये पॉजिटिव निगेटिव क्यों लेके चल रहे हैं, इसलिए लेके चल रहे हैं क्योंकि हमें पता है, जैसे 5 का स्क्वायर किए तो 25 ही आया, तो -5 का स्क्वायर भी कितना आता है, 25 ही आता है। तो एक बार हम लेके चले कि दोनों पॉजिटिव है, और एक बार क्या लेके चले कि एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। तो आप तो ये भी कह सकते हैं कि सर जब ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो ये भी तो निगेटिव हो सकता है कि नहीं, कोई भी निगेटिव हो सकता है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ हमें सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, क्योंकि 3y - 3y कितना आ गया, 0 आ गया, और यहाँ अगर देखें तो 7 + 3y इक्वल -3y, और प्लस कितना आ गया हमारा, 3 आ गया। अब ये हमारा क्या होगा, 7 - 3, 7 - 3 किया कितना आ जाएगा हमारा, तो 4 आ गया, और इधर 7 - 3 किए, 7 + 3y, 7 - 3 किए 4 आ गया, तो ये आ गया मेरा -6y, लेकिन आना क्या चाहिए था हमारा, 3y -3y, अच्छा +1 ना है,
यहाँ 3 कहां से आएगा, यहाँ तो +1 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा +1 आ जाएगा। तो 7 - 1 हमारा कितना आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा। यहाँ मेरा क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो y इक्वल क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। आप ये भी कह सकते सर आप ये निगेटिव लेके चले ना, ये भी तो निगेटिव हो सकता है, तो हाँ हो सकता है, तो इसे निगेटिव ले लिए, तो -7 + 3y इक्वल हो गया मेरा 3y - 1। तो -7 - 3y इक्वल मेरा क्या आ गया 3y - 1। तो आप देखिए -7 + 1 और 3y + 3y 6y, तो -6 इक्वल 6y, तो y इक्वल क्या आ गया -1। तो बहुत तरीका है सॉल्व करने का, सबसे आसान तरीका तो यही है। दूसरा तरीका ये है कि अगर दोनों नंबर इक्वल है, दोनों नंबर का स्क्वायर इक्वल है, ये अंदर एक नंबर है इसका स्क्वायर इक्वल है इसके स्क्वायर के बराबर, तो या तो ये दोनों नंबर क्या होगा सेम होगा। अगर ये दोनों नंबर सेम नहीं होगा तो एक पॉजिटिव होगा दूसरा क्या होगा निगेटिव होगा, तो वैसे भी निकाल के देख सकते हैं आंसर। तो ये कैलकुलेशन भी जो कर रहा है वो भी सही है, और जो ये वाला कैलकुलेशन कर रहा है वो भी सही है। एक और तीसरा तरीका भी है कि इसे a - b के होल स्क्वायर a + b के होल स्क्वायर पे तोड़ लिए और इसको a - b के होल स्क्वायर पे तोड़ लिए। अब ये जो तीसरा तरीका यही आपके बुक में है, आप अपना किताब देखिएगा तो यही तरीका होगा। ये a + b का होल स्क्वायर पे है तो उसको तोड़ लिए, a - b के होल स्क्वायर पे उसको तोड़ लिए। अब ये तीसरा तरीका आप खुद करिएगा सॉल्व, बुक में आप रेफरेंस के लिए देख भी सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहां से देखेंगे, आज जितना भी पढ़ाए हैं उसको रिवाइज करके उसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। आपके आने वाले एग्जाम के लिए आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके सिलेबस में भी होगा, और 10th क्लास में भी ये सिलेबस 10th क्लास में भी ये आपके सिलेबस में है। आगे अगर आप 11th में पीसीएम लेते तो उसमें भी है, और आपको बताया था इंजीनियरिंग में भी है। तो इसलिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से पढ़िएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जब मिलेंगे तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, इस क्लास में यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू, हैव ए गुड डे।